हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आईसीटी पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास आईपी सब्जेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है लास्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम अभी एसक्यूएल की कमांड्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स। स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट डे जो हमारा लेक्चर था जिसमें एसक्यूएल की कमांड्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था, हमने देखा था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स होती हैं, जिसमें हमारे पास डीडीएल आता है, डीएमएल आता है, डीसीएल आता है और पीसीएल आता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी प्रकार की एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, जिसमें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। हमारे पास सबसे पहले आता था डीडीएल, दैट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, अब आप इससे अवेयर हैं। उसके बाद आता था डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स थी। थर्ड नंबर पे आपके पास आता था दैट इज डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड फोर्थ नंबर पे आपके पास आता था पीसीएल, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये चीजें हमने उस दिन पहले दिन भी देखी थी, लेकिन उसके बाद हमने वन बाय वन लिया कि डीडीएल की कमांड्स क्या होती हैं, उसके बाद डीएमएल की कमांड्स भी हम कर चुके हैं। आज हम डीसीएल और टीसीएल की कमांड्स करने जा रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है हमारा डीसीएल एंड टीसीएल कमांड्स इन एसक्यूएल। बट इससे पहले इनका जो कॉन्सेप्ट है इन कमांड्स के साथ जरूर रिलेटेड है, जिसमें डीडीएल की कमांड कौन कौन सी कमांड होती है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। इसमें आपने क्रिएट कमांड की थी, जिसमें क्रिएट टेबल था और क्रिएट कर्सर था। टेबल और कर्सर को क्रिएट किया था, और उसके बाद आपकी अल्टर कमांड थी, और फिर आपकी ड्रॉप कमांड थी, जिन कमांड्स का आपने यूज कर लिया है। डीएमएल की बात करें तो डीएमएल में आपने कल ही किया, जिसमें आपके पास कौन कौन सी कमांड्स को आपने देखा। इंसर्ट कमांड देखी आपने कि इंसर्ट कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट फ्रॉम, कुछ भी जो भी किया। उसके बाद आपने सिलेक्ट कमांड देखी। सिलेक्ट कमांड के बाद आपने डिलीट कमांड देखी। डिलीट कमांड, इन कमांड्स का इस्तेमाल कल हमने देखा था कि आप कोई भी रो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाना हो, सिलेक्ट करवाना हो, दैट मींस रिट्रीव करवाना हो या डिलीट करना हो तो इस्तेमाल किया जाता है। आज हम ये डीसीएल के बारे में जा रहे हैं। डीसीएल जो है, डीसीएल है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज मींस जो डाटा हमारा डाटाबेस होता है उसको कंट्रोल करके रखना, जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर वन इज ग्रांट एंड नंबर टू इज रिवोक। जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। और टीसीएल जो कमांड्स है हमारी, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में जो भी किसी किस्म की ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी आगे फिर तीन प्रकार की होती है, जिसमें हमारे पास पहला आता है कमिट। कमिट कमांड लगाते हो, कमिट के बाद रोल बैक करना पड़ेगा उसको। रोल बैक, और थर्ड इसके बाद रहती है सेव पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये एसक्यूएल की सारी डिफरेंट कमांड्स हैं। इन कमांड्स में हम ये वाला जो पोर्शन है कर चुके हैं, बट ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, फिर से क्यों दिखाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन कमांड्स का, दोनों का इन कमांड्स के साथ कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डीसीएल, दैट इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं वो यूज होती हैं। स्टूडेंट्स, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज से आपको एक चीज का पता चल रहा है कि जो डाटा बेस हमारा रहता है, जो हमारा डाटा बेस होता है,
चाहे किसी भी किस्म का हम डाटाबेस बनाते हैं, हमारे पास डाटा जो है रोज और कॉलम्स में यहाँ पे रहता है। इन रोज और कॉलम्स का आपस में कोई रिलेशन होगा, इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, इसमें टपल्स होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको अपडेट करवाना पड़ रहा है, डिलीट करवाना पड़ रहा है, तो इंसर्ट करवाने की भी जरूरत पड़ रही है। इस डाटा को पूरी तरह से कंट्रोल रख के करना, कंट्रोल करके चलाना। उसमें आप किसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मान लो किसी एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं बैंक की एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक में आपके पास एक मैनेजर होगा, एक हायरार्की होगी। मैनेजर के बाद उसके जो अदर मैनेजर्स होंगे, जो एक ब्रांच मैनेजर होगा जो पूरी ब्रांच को लीड करेगा। तो उसके अंदर उसके बाद लोन मैनेजर डिफरेंट होगा, कोई कैश काउंटर का अलग मैनेजर होगा, कोई दूसरी कोई एटीएम को डील करेगा, कोई इसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन है, कोई एफडी को डील करेगा। तो इनके अलग अलग बैंक मैनेजर्स हैं। मान लो मेरे पास एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट फिक्स टर्म्स को देख रहा है, कोई सेविंग अकाउंट्स को देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, लोन अकाउंट्स को देख रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट मैनेजर्स। अब इनके अंदर फिर से इसके पास भी मान लो 2 क्लरिकल स्टाफ है, जिसमें बैंकिंग एसोसिएट मान लो, या कोई भी क्लर्क्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह से इसके पास भी होंगे 2 या 3, और इसके पास भी 2 या 3 होंगे। ये लोग अपने अपना काम कर रहे हैं। तो एक हायरार्की बनी हुई है वर्क करने की, फ्रंट एंड टू बैक एंड जो वर्क हो रहा है इस तरह से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डीसीएल की। तो डीसीएल कमांड्स होती क्या है कि डीसीएल कमांड्स हम लोगों को क्या हेल्प करने में मदद करती है कि डीसीएल कमांड्स आर दोज कमांड्स व्हिच अलो और रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ डाटा। इतना ही आप याद रखें काफी है। कमांड्स आर दोज कमांड्स व्हिच एलो, या तो वो एलो करेगा या तो रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। या तो परमिशन दे देगा काम करो, या तो रोकेगा, रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ द डाटाबेस, एक्सेस ऑफ डाटाबेस। आपके पास जो डाटाबेस है उसको रोकना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, या तो एलो कर देना। क्योंकि आप जो बैंक मैनेजर का काम है वो क्लरिकल स्टाफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी वर्क होगा और जो वो कर रहा है वो ये करे तो फिर इसका तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसको ओवरऑल डील करना है। तो आपने क्या किया है कि इनको कुछ परमिशनें दे दी हैं, कुछ परमिशंस आपने मैनेजर सब मैनेजर्स को दे दी हैं। इन्होंने भी आगे ऑथराइज किए हुए दूसरे लोग जिनको परमिशन दी गई कि आप इस वर्क को कर सकते हो, ऑथराइज किया हुआ है, कुछ ग्रांट किया हुआ वर्क। दैट मींस आपने जो भी प्रिविलेजेस, कोई भी प्रिविलेजेस दी हो, these DCL commands are of two types। DCL commands जो होती हैं 2 किस्मों की होती हैं। नंबर 1 इज ग्रांट और नंबर 2 इज एक जो ग्रांट आपने दी और उस ग्रांट को वापस ले लिया, रिवोक। रिवोक होता है वापस लेना। तो इन चीजों को आप देखें जिसमें हमारे पास ग्रांट जो कमांड है वो क्या होती है। ग्रांट कमांड्स इन एसक्यूएल यूज किसके लिए हो रही है? टू गिव एक्सेस, टू गिव प्रिविलेजेस और परमिशन टू डिफरेंट यूजर्स फॉर एक्सेसिंग डाटाबेस, टू प्रोवाइड privileges oblique permissions to different users to access database। उस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो भी परमिशंस ओब्लिक प्रिविलेजेस आपने उसको दी हैं उस यूजर को, उसी को ग्रांट कमांड कहते हैं कि कौन कौन पर्सन आपकी इस डाटाबेस को की कौन कौन सी फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, तो उसके पास क्या क्या कंट्रोल है। स्टूडेंट्स इस कमांड को ध्यान से देखना है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज दैट मींस ओनली डाटा के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड है।
आपने आपके पास एक एम्प्लॉय आया कंपनी में, नया पर्सन आया है, आपने उसको कौन कौन से एक्सेस देने हैं, कौन कौन सी प्रिविलेजेस देनी है, कौन कौन सी परमिशन देनी है डाटा को एक्सेस करने के लिए। अभी वो एक ही दिन में आया हुआ होगा, क्या आपको पूरे डिपार्टमेंट की परमिशन उसको दे दोगे? फर्स्ट डे क्या पता कितना क्या प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो जाएगी डाटाबेस में। तो आपको पता है कि मैंने वो वाली परमिशन उसको देनी है जिससे बैकएंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मुझे अपने वर्क्स में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो आप उस स्टाफ को उतनी सी प्रिविलेजेस देते हो। वी कैन यूज ग्रांट कमांड। तो डाटाबेस में ग्रांट कमांड का इस्तेमाल जो होता है किस तरह से होता है, इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपके पास ग्रांट कमांड यूज होती है। आपने ग्रांट कमांड ली, अब ग्रांट कमांड में प्रिविलेजेस की लिस्ट जो है, जो परमिशन की लिस्ट है वो कौन कौन सी है, क्या क्या परमिशंस आपके पास है, ऑन और टू, किसको दे रहे हो और कब दे रहे हो। आपके पास यूजर्स होंगे, यहाँ पे पास आपके पास परमिशंस की लिस्ट होगी, प्रिविलेजेस की लिस्ट होगी। प्रिविलेजेस की लिस्ट के बाद आपने किस यूजर को देनी है, किस क्लाइंट को देनी है, ऑन कहां से देनी है। दैट मींस आप जो प्रिविलेजेस हैं, नेम, कंटेंट, जो भी आप इसमें लेना चाहते हैं वो लेंगे। इस तरह से ग्रांट कमांड का सिंटैक्स यूज होता है। हम डाटाबेस में ग्रांट कमांड को यूज करते हैं प्रिविलेजेस को देने के लिए किसी भी यूजर को। अब मान लो वो पर्सन वो कंपनी छोड़ के चला जाता है या उसका एक्सेस हमें उससे छीनना है, वापस लेना है, तो आपको उसकी सारी की सारी परमिशंस सीज करनी होगी, वापस लेनी होगी। उसके लिए हम इसके रिवर्स रिवोक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रिवोक कमांड क्या करती है कि वो डाटाबेस के एक्सेस को रोक देता है। वो पर्सन डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको परमिशन ही नहीं होती, जो उसकी परमिशन है वो वापस ले ली जाती है। तो उसके लिए रिवोक कमांड का इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले मैं ग्रांट कमांड को देखना चाहूंगा। ग्रांट कमांड में कुछ रूल्स आते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं? जो ग्रांट कमांड है इसके कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जिसमें सबसे पहले आपका है ग्रांटी, GRANTE। ये कोई गारंटी नहीं है, याद रखना आप वर्ड, इट्स ए ग्रांटी। ग्रांटी मींस जिसको प्रिविलेजेस मिली है, वन हु गेट प्रिविलेजेस, वन हु गेट परमिशन टू एक्सेस डाटा, जिसको डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए परमिशन मिली है, प्रिविलेजेस टू एक्सेस डाटा। डाटा को एक्सेस करने के लिए जिस बंदे को, जिस पर्सन को, जिस एम्प्लॉय को परमिशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड गारंटी। गारंटी, गारंटी नहीं है ये वर्ड, इट्स गारंटी, GRANT। ये गारंटी होता है। वो गारंटी के बाद अब उस पर्सन ने जब वो चीजें आपने दे दी, परमिशन दे दी, परमिशन देने के बाद आपके पास कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जिसमें आपने गारंटर होगा, कि गारंटर मींस जो परमिशन देने वाला होगा, जो आपके पास गारंटर होगा। इसके बाद ओनर होगा। ओनर मींस उस कंपनी का मालिक, जो उस डाटाबेस का कंट्रोल करने वाला, जो गारंटर है, जो उस कंपनी के डाटाबेस को चला रहा है, दैट इज ओनर। डाटाबेस का ओनर, डाटाबेस ओनर। और गारंटर कौन हो गया? जो परमिशन को दे रहा है। गारंटी हो गया जिसको मिली, ग्रांटर, ग्रांटर वो हो गया जिससे परमिशन आपको लेते हैं, दैट मींस वन हु गिव परमिशन, गिव प्रिविलेजेस, वन हु गिव परमिशन और प्रिविलेजेस। और इसके साथ एक दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, जिसमें आपके पास ग्रांटर है, ग्रांटी है, ओनर है, और ग्रांटर के बाद गारंटी आ गया, अब ग्रांटेबल। क्या जो प्रिविलेजेस हैं इसमें PRI
प्रिविलेजेस, एक आ गया P का प्रिविलेजेस, इसको भी मैं इस तरह से लिखूंगा। मींस प्रिविलेजेस क्या हो गया, वो परमिशन से उसकी एक सूची, एक लिस्ट, कौन कौन सी परमिशंस होती हैं उस कंपनी में जिनको दिया जाता है किसी पर्सन को, कौन कौन से ऐसे एक्सेस होते हैं। और लास्ट इसमें जो रोल्स हैं, पांचवा जो रोल रहता है दैट इज ग्रांटेबल। ग्रांटेबल ग्रांटेबल मींस वो कौन सी ऐसी परमिशन है जिनको किसी को दिया जा सकता है। ऐसी कौन सी परमिशन है जो किसी को हम दे नहीं सकते। और मैनेजर क्या अपना कंट्रोल दे देगा ब्रांच का, कि ब्रांच का अपना कंट्रोल किसी क्लर्क को दे देगा? नो, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं दे सकता, क्योंकि वो सेंसिटिव है, वो मैनेजर तक ही सीमित है। तो इसीलिए उसको एक्सेस, कौन कौन से एक्सेस देने हैं दूसरों को, कौन से एक्सेस किसको दिए जा सकते हैं, वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स। तो ग्रांटेबल मींस वो परमिशनें जो किसी को ग्रांट की जा सकती हैं। ऐसी परमिशन जो ग्रांट की नहीं की जा सकती हैं वो सेपरेट होंगी। और ग्रांटेबल ये हो गया। ये रोल्स हैं किसके, हम परमिशंस के रिलेटेड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डाटा कंट्रोल, कि डाटा के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किस तरह से रहता है। हमने यहाँ पे डाटा कंट्रोल को किया। डाटा कंट्रोल क्या चीज होती है, प्रिविलेजेस, परमिशन किस तरह से दी जाती है। अब इनको रिवोक करना हो, अगर आप कमांड यूज करो रिवोक की, तो रिवोक की कमांड आप यूज करोगे। रिवोक की कमांड यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस दो तरह की कमांड्स को देता है, जिसमें आपके पास दूसरी रहती है रिवोक। रिवोक कमांड यूज तब होती है जब आपको किसी भी पर्सन का जो एक्सेस है उसको वापस लेना हो, छीनना हो उससे। दैट मींस जो भी परमिशन आपने दे दी हैं टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ डाटा, टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ डाटा। जो डाटा, जिस डाटा को वो एक्सेस कर रहा था उसको मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं। मेरी कंपनी से वो पर्सन चला गया है, अब वो यहाँ पे नहीं, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, उसमें उसके बाद जो भी परमिशंस थी उस ब्रांच की तो मैंने सारी वापस ले ली हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी वो वहां से जाने के बाद वापस आए और कुछ वैसा काम कर ले, जिससे क्या होगा कि उसकी सारी की सारी परमिशंस ही ले ली जाएंगी, जिसमें आपको डाटा को एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो उसका यूजर वहां पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह का जब जो हम काम करते हैं तो रिवोक कमांड यूज करते हैं। रिवोक कमांड को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिविलेजेस की लिस्ट लेनी पड़ती है। प्रिविलेजेस की लिस्ट है क्या, कौन कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस जो उसको दी गई थी, ऑन कब ली थी और फ्रॉम किससे ली, यूजर का नाम आएगा। ये इस तरह से आप रिवोक का जो सिंटेक्स रहेगा इसको सिंटेक्स को यूज कर सकते हो। तो इस सिंटेक्स को यूज करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है दैट इज टीसीएल, रोल बैक और सेव। तो आज के जो हमने जो कमांड्स करी जिसमें हमने डीसीएल पे ही स्ट्रेस दिया, ओनली डीसीएल। अब ये डीसीएल जो कमांड्स होती हैं वो टीसीएल से किस तरह से डिफरेंट होती हैं, और जो डीएमएल कमांड है, क्योंकि ये वाली कमांड जो होती है वंस क्रिएट हो जाएंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होती। डीएमएल में सारी की सारी मॉडिफिकेशन होती है, इसमें डाटा का कंट्रोल रहता है। टीसीएल होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है उनको करने से पहले, और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि जो टीसीएल है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। तो तब तक आप इनको जरूर रिवाइज करें कि डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल में क्या फर्क है। तीनों तरह की जो कमांड्स हैं डिफरेंट टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में भी आती हैं और आपके जो सिलेबस है उसमें भी पूरी तरह से है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज टीसीएल, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक स्टूडेंट्स आप इन कमांड्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते रहें, कोशिश करेंगे अगर एसक्यूएल आपके पास है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उसमें कमांड्स बना के उस पर टेबल्स क्रिएट करें और उन कमांड्स का इस्तेमाल करें। तो कल फिर हम आपकी बात बीच में फिर से वापस आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।